कमला अपनी माँ के साथ रहती थी। पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। वक्त ने उसे समय से पहले ही बड़ा कर दिया था। कमला की माँ की तबीयत सही नहीं रहती थी। उसकी एक ही चिंता थी, कैसे अपनी बेटी का शादी कर दूं और उसे अच्छा घर और बर मिल जाए। जब से कमला की माँ बीमार रहने लगी थी, तब से कमला उसकी जगह पर जाकर काम करती थी। कमला रोड पर झाड़ू लगाने का काम किया करती थी। वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा रही थी। वह समय से काम पर जाती और फिर समय से काम पर से वापस आ जाती थी और फिर घर आकर घर का काम करती और अपनी बीमार माँ की देखभाल करती। एक दिन कमला रोड पर झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसे एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। 1 साल की बच्ची को कोई रोड पर छोड़कर चला जाता है और वह बच्ची लगातार रोए जा रही होती है। कमला को आवाज़ सुनाई देती है और वह उस बच्ची के पास जाती है और इधर उधर देखती है और उसकी माँ को खोजती है, पर उसकी माँ नहीं मिलती है और बच्ची लगातार रोए जा रही थी। कमला उसे अपने गोद में उठा लेती है और उस बच्ची को लेकर वहाँ के आसपास सभी जगह पर पूछती है कि किसकी बच्ची है, पर सभी लोग बोलते हैं कि यह मेरी बच्ची नहीं है। कमला उसकी माँ को बहुत ही ढूंढती है, पर उसकी माँ का पता नहीं चल पा रहा होता है। कमला उसे अपना घर ले आती है और वह मन ही मन बोलती है कि अब इस बच्ची का जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। कमला की माँ कमला को बोलती है, इस बच्ची को ले जाकर तुम अनाथ आश्रम में दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है और यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम अकेले उसकी परवरिश नहीं कर पाओगी और अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाऊंगी और अकेली लड़की को इस समाज में रहना बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। अगर यह बच्ची तुम्हारे पास रहती है तो तुमसे कौन शादी करेगा। कमला की माँ को अपनी बेटी की चिंता रहती है और अब कमला को अपनी बेटी की चिंता रहती है। कमला बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे शादी करे या ना करे। अगर कोई मुझे अपनाएगा तो इस बच्ची के साथ अपनाएगा, नहीं तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। अब यह बच्ची मेरी दुनिया है और यह मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ और अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। कमला अपनी माँ से बोलती है। कमला उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है, उसका पालन पोषण करने लगती है। समय यूं ही आगे बढ़ता गया। कमला की माँ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और कमला की बेटी अब 5 साल की हो चुकी है। दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश रहते हैं। कमला उससे बहुत ही प्यार करती है। कमला की शादी नहीं हो पाती है। बच्ची उसे माँ कहकर बुलाती है और कमला भी उसे अपनी बेटी कहती है। कमला का अब एक ही सपना है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक पुलिस ऑफिसर बनाए। कमला बच्ची का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है, लेकिन उस स्कूल की फीस बहुत ही महंगी होती है। फिर भी कमला बोलती है कि मैं इसकी पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी और जी जान से पढ़ाई करवाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगती है। सुबह में झाड़ू लगाने का काम करती है, दिन में दूसरे के यहाँ खाना बनाने का काम और फिर रात में सिलाई का काम करती है। समय यूं ही आगे बढ़ता गया। इस तरह काम करते करते कमला की बेटी अब 18 साल की हो गई है। उसने पूरे जिले में टॉप किया है। कमला की बेटी बोलती है कि माँ, मैं अब आपका सपना पूरा करूँगी। अब आपको दूसरे के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आराम करना है। अब सपना पूरा करने का समय आ गया है। कड़ी मेहनत करने की वजह से कमला की तबीयत लगातार खराब ही रहती है। वह बोलती है कि
हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस ऑफिसर बन कर ही रहोगी। मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाकर ही रहूँगी। मेरा यही एक सपना है। कमला की बेटी का सिलेक्शन हो जाता है और उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने का समय आने वाला होता है और अब वह ट्रेनिंग पूरा करने के बाद पुलिस ऑफिसर बन जाएगी। पर अभी तक लेटर नहीं आया है। इधर कमला का तबीयत लगातार बिगड़ते जा रही है और एक दिन अचानक से कमला को हार्ट अटैक आ जाता है और कमला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जिस दिन कमला की मौत होती है उसी दिन लेटर आता है ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने का, जिसका बाद वह पुलिस ऑफिसर बन जाएगी। कमला की बेटी एक बार अपनी माँ को देखती है और एक बार अपने लेटर को देखती है और बोलती है कि इस दिन के लिए मेरी माँ ने कितनी मेहनत की मेरे लिए, और आज जब वह समय आ गया तो मेरी माँ ही मेरे पास नहीं है। ऐसा क्यों होता है भगवान? यह बोलकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आस पड़ोस के लोग उसे संभालते हैं। वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और बहुत ही फूट फूट कर रोती है और बोलती है कि मैं पुलिस ऑफिसर किसके लिए बनूं, और अब मैं एक बार फिर से अनाथ हो गई हूँ। वह कमला की फ़ोटो के सामने खड़ी होकर बहुत ही रोती है और बोलती है कि मैंने अपनी माँ का सपना पूरा नहीं किया। मेरी माँ की तमन्ना अधूरी ही रह गई। मेरी माँ मुझे यूनिफॉर्म में नहीं देख पाई और वह बहुत ही रोती है और बोलती है कि मैं ट्रेनिंग पर क्यों जाऊं जब मेरी माँ ही मुझे ऑफिसर के रूप में नहीं देख पाई। तो मुझे ट्रेनिंग पर नहीं जाना है और अब मैं किसके लिए पुलिस ऑफिसर बनूं। तभी उसकी बेटी का एक दोस्त आता है और बोलता है कि तुम्हारी माँ ने अपना फ़र्ज़ निभाया है और अब तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाना है। तुम ट्रेनिंग पर जाओ और एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करो। तुम्हारी माँ का भी यही सपना था। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी माँ जहाँ भी है वहीं से तुम्हें देख रही है। उसका दोस्त उसको बहुत ही समझाता है और फिर कमला की बेटी बैग में अपनी माँ का फ़ोटो लेकर चल देती है अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए एक नए सफ़र की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।